हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकुमारी शर्मा आज फिर आपके सामने आई हूँ आपके करियर के बारे में कुछ बात करने के लिए। फैशन डिजाइनिंग फील्ड में जब भी आप आते हैं, आप जो कोर्स चूज करते हैं उसके बारे में कुछ सजेशंस देना चाहती हूँ। जब आप आते हैं एडमिशन लेने के लिए तो आपको पता नहीं होता है कि फैशन डिजाइनिंग क्या है, इसमें क्या क्या सिखाया जाता है, इसमें करियर ऑप्शंस क्या हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज हैं हमारे पास, टेलरिंग के कोर्सेज हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज हैं। तो मैं छोटे कोर्स से स्टार्ट करती हूँ और डिग्री तक जाऊंगी। ओके, ठीक है। तो जब आप आते हैं एडमिशन लेने के लिए तो मेरा सबसे पहले आपको ये पूछना होता है कि जो आप सोच रहे हैं कोर्स ज्वाइन करने के लिए, आपका टारगेट क्या है, आपका एम क्या है, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, जिसके लिए आप ये कोर्स चूज कर रहे हैं। तो मेरा सजेशन ये होता है कि जो भी आप कोर्स ज्वाइन करें, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत सीरियस होना चाहिए अपने करियर के बारे में। आपके माइंड में एक बहुत क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि आप एक्चुअली क्या करना चाहते हैं। आप कुछ बुटीक ओपन करना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं या कोई जॉब करना है, तो ये सारी चीजें पहले से आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चीजें क्लियर नहीं है और आपको आइडिया नहीं है कि फैशन डिजाइनिंग क्या है और आप जस्ट रैंडमली ऐसे ही ये फील्ड चूज करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको सिलाई आती है या आपको लगता है कि आपको ड्राइंग आती है, इसलिए आप ये फील्ड चूज कर सकते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ड्राइंग अच्छी हो तो आपको ये फील्ड चूज कर लेना चाहिए, या आपको सिलाई आती है तो डेफिनेटली आपको ये फील्ड चूज करना चाहिए। आपको डेफिनेटली ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में मैं बात करती हूँ। फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज के बारे में पहले मैं आपको बताती हूँ। फैशन डिजाइनिंग का सबसे छोटा जो कोर्स है वो है हमारे पास फैशन इलास्ट्रेशन। इलास्ट्रेशन होता है स्केचिंग करना। जो भी आपके माइंड में आइडिया है उसको आपने पेपर पे कैसे कन्वे करना है सामने वाले कस्टमर को या जो आपका क्लाइंट है उसको आपने कैसे बताना है कि क्या डिजाइन है। अगर आप बहुत अच्छी स्केचिंग करते हैं, आप बहुत अच्छा से अपना आइडिया उसको कन्वे कर सकते हैं, सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि ये डिजाइन क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, ये हो गया फैशन इलास्ट्रेशन, जो ये 3 महीने का कोर्स है। तो जिनकी रिक्वायरमेंट है कि उनको स्केचिंग सीखनी है तो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड, इसके बाद आता है 6 महीने का कोर्स। 6 महीने का बेसिक फैशन डिजाइनिंग कोर्स है। बेसिक फैशन डिजाइनिंग में हम आपको यही इलास्ट्रेशन भी सिखाते हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी सिखाते हैं बेसिक, एंड फैब्रिक पेंटिंग आता है और डिजाइनिंग इसमें आता है और बेसिक स्टिचिंग टेक्निक्स आती हैं। ओके, ये 6 महीने का एक बेसिक कोर्स है। ये भी आप चाहें तो आप कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा थोड़ा आपको 3-4 सब्जेक्ट का पता चल जाता है। ये सिर्फ आप ऐसा है, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं कि ठीक है वेकेशन पीरियड है या जॉब के साथ कुछ करना चाहते हैं, हॉबी है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड नंबर आता है 1 साल का बेसिक डिप्लोमा। ये 1 साल का कोर्स है जिसमें हम इसी चीज को और ज्यादा डिटेल में सिखाते हैं, जिसमें इलास्ट्रेशन है, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन है, डिजाइनिंग पार्ट आता है और बेसिक टेलरिंग कोर्स आता है जिसमें हम किड्स वेयर आपको सिलना सिखाते हैं। इंडियन एम्ब्रॉयडरी आता है, एम्ब्रॉयडरी में इंडियन एंड वेस्टर्न सभी स्टिचेस आते हैं, वो डिटेल में है। एंड देन फैब्रिक पेंटिंग आता है, स्टेट वाइज कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग आता है, इस ऐसे काफी सारे उसमें सब्जेक्ट्स आते हैं। तो 1 साल का कोर्स जो है वो भी सफिशिएंट है। इसके बाद है 2 साल का डिप्लोमा, जो एडवांस डिप्लोमा है। तो ये डिप्लोमा में आपको और ज्यादा डिटेल में सिखाया जाता है, जिसमें आपको टेक्सटाइल के बारे में भी आता है। टेक्सटाइल फील्ड में काफी सारी चीजें हैं, जैसे टेक्सटाइल वीव्स हैं वो सिखाते हैं, फैब्रिक क्या है, फाइबर क्या है, वीविंग कैसे होती है, कपड़ा कैसे बनता है, फिर प्रिंटिंग टेक्निक्स हैं, प्रिंटिंग एंड पेंटिंग की टेक्निक्स हैं। तो डिफरेंट टाइप के प्रिंट्स हैं वो आप कैसे बना सकते हैं। उसमें जैसे टाई एंड डाई, बांधनी प्रिंट वगैरह है, बाटिक प्रिंटिंग है, वारली पेंटिंग है, पेंटिंग के टेक्निक्स आ जाएंगे, स्क्रीन प्रिंटिंग है, ये सब आ जाते हैं। और एम्ब्रॉयडरी के भी काफी सारा काम उसमें आता है, जिसमें आपका जदोजी वर्क भी आएगा, काटला वर्क है और रिबन एम्ब्रॉयडरी है, वेस्टर्न स्टिचेस हैं, काफी डिटेल में वो सब आ जाता है। ओके, एंड इलास्ट्रेशन डेफिनेटली उसमें आता है और कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग भी उसमें ऐड करते हैं, जिसमें कंप्यूटर पे आप डिजाइनिंग अपनी कर सकते हैं। ओके, इंडियन एंड इंटरनेशनल लेवल के जो डिजाइनर्स हैं उनके ऊपर आप रिसर्च करते हैं, उनके ऊपर आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये सब आता है।
इसके बाद है 3 साल का डिग्री कोर्स है। तो थर्ड ईयर में हमारा पोर्टफोलियो मेकिंग आता है, जो आपके करियर बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका प्रेजेंटेशन आपने कैसे करनी है, किस फील्ड में जाना है, उसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं। जो गारमेंट कटिंग है, स्टिचिंग है, जो सेकेंड ईयर में भी डेफिनेटली आता है, जिसमें इंडियन और वेस्टर्न गारमेंट्स अभी आते हैं। तो थर्ड ईयर में हम उसमें थोड़ा और ऐड करते हैं, मेंस वेयर भी आएगा, किड्स वेयर आपने फर्स्ट ईयर में किया, लेडीज का जो इंडियन वेयर है, वेस्टर्न वेयर है, वो आपने सेकेंड ईयर में किया, और थर्ड ईयर में सबका कॉम्बिनेशन आ जाता है। ओके, तो ये तो हुआ हमारा 3 साल का फैशन डिजाइनिंग का कोर्स। ओके, इसके अलावा फैशन स्टाइलिंग का कोर्स है, जिसमें कई लोग हैं कुछ सिर्फ स्टाइलिंग करना चाहते हैं, जिन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया होता है, बट दे आर इन द ग्लैमर इंडस्ट्री। ग्लैमर इंडस्ट्री में है या रिटेल मार्केट में है, उनको भी फैशन स्टाइलिंग करना आना चाहिए। स्टाइलिंग में आपको क्लाइंट्स को हैंडल करना होता है, क्लाइंट्स को आपने गाइड करना होता है, उनके लिए स्टाइलिंग करनी होती है, कॉम्बिनेशंस करने होते हैं, मिक्स एंड मैच करने होते हैं। अगर फोटोशूट्स वगैरह है तो उसके लिए आपको स्टाइलिंग करनी होती है, जो आर्टिस्ट वगैरह हैं। टीवी इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री है, उसके लिए आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। पर्सनल क्लाइंट्स हैं, उनके लिए वार्डरोब प्लान कर सकते हैं, उनके शूट के हिसाब से, थीम के हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं, जिसमें आपको जो क्लाइंट है उसके बॉडी टाइप के बारे में, उसके प्रोफेशन के बारे में, उसका जो बजट है, इनकम सोर्स है, उसके बारे में काफ़ी जानकारी होनी चाहिए। प्लस उसका जो कॉम्प्लेक्शन है, उसका हाइट है, वो सब के हिसाब से आप उसको कैसे गाइड करेंगे कि उसको क्या पहनना चाहिए, क्या उसके ऊपर सूट करता है, जिससे उसकी पर्सनालिटी और ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ये स्टाइलिंग का कोर्स आया है। ओके, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कोर्स आता है, मार्केटिंग का आएगा, जिसमें आपको मार्केटिंग के बारे में सब बताएंगे कि आपने कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना है। इसके अलावा जो है बुटीक मैनेजमेंट का कोर्स है। बुटीक मैनेजमेंट का कोर्स आप फैशन डिजाइनिंग के साथ भी कर सकते हैं और सिर्फ टेलरिंग के कोर्सेज करने के बाद भी कर सकते हैं। तो बुटीक मैनेजमेंट में हम आपको डिजाइनिंग के बारे में भी बताते हैं, कटिंग एंड स्टिचिंग भी बताते हैं, प्लस मार्केट के बारे में भी बताते हैं। आपने पब्लिसिटी कैसे करनी है, आपने अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, उसका इंटीरियर कैसा होना चाहिए, आपको प्रोमो कैसे करना है, आपकी पब्लिसिटी के जो जितने भी मीडियम्स हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। प्लस इंटीरियर जो है उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं, सोर्सिंग के बारे में जानकारी देते हैं, क्लाइंट्स कैसे हैंडल करने हैं, स्टाइलिंग है, स्टॉक कैसे आपने मैनेज करना है, स्टॉक को क्लियर कैसे करना है, बिजनेस को आपको सस्टेन कैसे करना है, उस सब के बारे में आपको बिजनेस बुटीक मैनेजमेंट में सिखाया जाता है। तो ये हो गए रिलेटेड कोर्स फैशन डिजाइनिंग से। इसके अलावा जो है हमारे पास अलग से अगर आप सीखना चाहते हैं, ये लंबा कोर्स नहीं करना है, तो आप छोटे छोटे कोर्सेज है जो कंबाइन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। टेक्सटाइल डाइंग एंड प्रिंटिंग का एक कोर्स है, बहुत ही छोटा कोर्स है, जो सिर्फ है आपका 1 मंथ का है, जिसमें प्रिंटिंग के टेक्निक्स आपको सिखाए जाते हैं। बांधनी प्रिंटिंग है, बाटिक है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो छोटा सा कोर्स है, ये आप अपनी रिक्वायरमेंट हॉबी के हिसाब से भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो है फैब्रिक पेंटिंग है, ये अपना शौक है, 1 महीने के लिए आपके पास टाइम है, आपको छुट्टियां हैं, तो आप ये फैब्रिक पेंटिंग का कोर्स कर सकते हैं। फैब्रिक पेंटिंग सीखने के बाद आप काफी सारे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर आप पेंटिंग कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पेंटिंग जो कर रहे हैं आप अपने सूट पे कर रहे हैं, या साड़ी पे कर रहे हैं, या दुपट्टे पे कर रहे हैं। आप बेडशीट्स पे कर सकते हैं, पिलो कवर्स पे कर सकते हैं, कुशन्स पे कर सकते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, बॉटल आर्ट है, उन पे कर सकते हैं। तो पेंटिंग के लिए कोई लिमिट नहीं है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो है आपके इंटीरियर के लिए, आपके होम फर्निशिंग के लिए आप पेंटिंग का टेक्निक यूज कर सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी जो है उसमें वो सिंगल एक एम्ब्रॉयडरी का कोर्स भी है, जो 2 महीने का कोर्स है, वो एडवांस कोर्स है। उसमें आपका थ्रेड वर्क है, बीड्स वर्क, सीक्वेंस, मिरर वर्क, जरदोजी वर्क, रिबन एम्ब्रॉयडरी, ये सारे आ जाते हैं, जिसमें इंडियन और वेस्टर्न सभी स्टिचेस आ जाएंगे। मोर देन 100 स्टिचेस उसमें कवर किए जाते हैं। काफी एलेबोरेट कोर्स है। अभी हैंड एम्ब्रॉयडरी का बहुत फैशन है, हर चीज में एम्ब्रॉयडरी चल रही है। आप एम्ब्रॉयडरी का टच देके गारमेंट में उसकी वैल्यू 2 गुना ज्यादा कर देते हैं। ओके, तो एम्ब्रॉयडरी का कोर्स काफी इंटरेस्टिंग है, जिसका भी हम काफी यूज भी कर रहे हैं। अभी के जो हमारे जो प्रोडक्ट चल रहे हैं, जो कलेक्शन हम रेडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के थ्रू, जो कलेक्शन है, डिस्प्लेस हैं, गारमेंट्स बना रहे हैं, उस पर काफी सारा एम्ब्रॉयडरी का डिस्प्ले कर रहे हैं, आप हमारी वीडियोस में देख सकते हैं। इसके अलावा फैशन ज्वेलरी मेकिंग है, एक्सेसरी मेकिंग है। आपको अगर ज्वेलरी बनाने में इंटरेस्ट है या एक्सेसरी डिजाइनिंग है, जिसमें आपको नॉट ओनली ज्वेलरी बट बेल्ट डिजाइन करनी है, शूज डिजाइन करने हैं, उनके ऊपर कैसे आपने डेकोरेशन करनी है, तो काफी सारी चीजें इसमें एक्सेसरी डिजाइनिंग में आ जाएंगी।
क्रिएटिव स्विंग कोर्स है। क्रिएटिव स्विंग कोर्स है, उसमें गारमेंट्स नहीं सिखाते हैं हम आपको स्टिचिंग की टेक्निक्स सिखाते हैं, जिसमें आप जो है होम फर्निशिंग के लिए या घर की डेकोरेशन के लिए जो आर्टिकल्स हैं वो आप बना सकते हैं। लाइक कुशन्स का भी बहुत फैशन है, तो कुशन कवर्स जो हैं, डिफरेंट टाइप के कुशन कवर्स हैं वो आप बनाते हैं। पिलो कवर्स हैं, टेबल रनर्स हैं, टेबल मैट्स हैं, डाइनिंग टेबल के लिए, डाइनिंग सेट के लिए टेबल मैट्स हैं, कोस्टर्स हैं, डिफरेंट टाइप के उसमें बैग्स भी हमने इंक्लूड किए हैं, जिसमें वॉलेट है, क्लच पर्स है, शोल्डर बैग, स्लिंग बैग, थैला वगैरह है। ये सारी चीजें भी उसमें क्रिएटिव स्विंग कोर्स में आती हैं। तो क्रिएटिव स्विंग कोर्स काफी बेनिफिशियल है। ये 2 महीने का कोर्स है। तो उसमें क्या होता है, जो भी आप गारमेंट्स हमारे बाकी कोर्सेज में बना रहे हैं, उनमें से जो कपड़े वगैरह बचते हैं, जो चीजें बचती हैं, वही चीजें यूज करके आप ऐसे छोटी छोटी आर्टिकल्स बहुत सारी बना सकते हैं। अब हम आते हैं टेलरिंग वाले कोर्स की तरफ। तो क्रिएटिव स्विंग के अलावा जो हमारे टेलरिंग के कोर्सेज हैं, जिसमें फर्स्ट कोर्स जो है हमारा बेसिक टेलरिंग कोर्स है, 4 महीने का है। तो जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए हम 4 महीने का ये कोर्स रखते हैं, जिसमें वो एक एक गारमेंट, काफी सारे गारमेंट बना लेते हैं। टेलरिंग की स्टिचिंग की टेक्निक्स सारे सिखाए जाते हैं उसमें, प्लस किड्स वेयर और वुमेन्स वेयर जो है उसमें आ जाता है। तो ये बेसिक कोर्स है। सारे कोर्सेज प्रोफेशनल हैं, टाइम पास कुछ भी नहीं है। आप सारे कोर्स बहुत ही डिटेल में करते हैं, चाहे वो बेसिक है या एडवांस कोर्स है। ओके, इसके बाद है एक किड्स वेयर कोर्स। किड्स वेयर 2 मंथ्स का कोर्स है, जिसमें बच्चों के कपड़े आपको बनाना सिखाते हैं, बॉय एंड गर्ल 0 to 5 years के लिए, जिसमें कुछ गारमेंट्स हैं बॉयज के लिए हैं, कुछ गारमेंट्स हैं गर्ल्स के लिए हैं। और आप चाहें तो उसमें बेबी गाउन इंक्लूड कर सकते हैं, या सिर्फ बेबी गाउन अलग से कोर्स भी कर सकते हैं। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके जैसे बेटियां हैं छोटी छोटी, तो उनको बहुत शौक है कि उनके लिए गाउन्स वगैरह बनाए जाएं, फ्रॉक्स बनाए जाएं, तो वो बेबी गाउन्स का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये उनकी हॉबी भी हो जाती है और उनका इनकम का सोर्स भी हो जाता है, क्योंकि बेबी गारमेंट्स बनाने के लिए जो कारीगर हैं वो बहुत कम मिलते हैं, जो स्विंग मास्टर्स हैं वो बहुत कम मिलते हैं। इसके अलावा जो है हमारे टेलरिंग का अभी 6 मंथ का इंडियन वेयर कोर्स है। तो इंडियन वेयर कोर्स में आपको सारे इंडियन वेयर जितने कोर्स गारमेंट्स हैं वो सब सिखाते हैं। लाइक स्पेशलाइजेशन इन पंजाबी सूट्स है, तो पंजाबी सूट जो है उसमें सभी टाइप के लेटेस्ट ट्रेंड के जितने कमीज हैं वो सब आएंगे। जितने बॉटम्स हैं, लाइक शलवार्स हैं, पैंट है, प्लाजो है, गरारा है, वो सब आ जाएंगे। ब्लाउज आएंगे, सारी ब्लाउज आएंगे और लहंगा चोलीज आएंगे। तो ये 6 महीने का हमारा इंडियन वेयर कोर्स है। अब ये 6 महीने का कोर्स नहीं करना चाहते, इसमें आपका स्पेशलाइजेशन किसी एक चीज में करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। लाइक सिर्फ पंजाबी सूट आपने करना है तो वो 3 मंथ्स का कोर्स है, वो कर सकते हैं। या ब्लाउज सिर्फ स्टिच करने हैं, उसमें आपने स्पेशलाइजेशन करना है, तो वो 4 मंथ्स का कोर्स है। 2 मंथ्स का बेसिक और 2 मंथ्स का एडवांस है। तो टोटल आप 3 महीने में भी ये कोर्स खत्म कर सकते हैं। लहंगा चोली का कोर्स है, अगर आपको सिर्फ ब्राइडल वेयर वगैरह करना है, जिसमें आपका लहंगा चोली वगैरह आ जाएगा। तो डिफरेंट टाइप के लहंगास है, डिफरेंट टाइप की चोलीस हैं, वो आप कर सकते हैं। कॉम्बो करना है तो ये 6 महीने का कोर्स आप कर लीजिए, तो आपको इंडियन वेयर सारा आ जाएगा उसमें। 6 महीने का मास्टर्स इन वेस्टर्न वेयर है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्कर्ट्स हैं, बहुत अच्छी स्कर्ट्स हैं जो हर वैरायटी की हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टॉप्स एंड ड्रेसेस है, 1 पीस ड्रेसेस हैं। आप हमारे वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, जो स्टूडेंट्स ने बनाए हैं गारमेंट, उनके गारमेंट्स हम उनको पहना के तो उनके वीडियोस वगैरह भी शूट करते हैं। तो वो वीडियोस जो है स्टूडेंट्स अपनी खुद की पब्लिसिटी के लिए, अपने खुद के काम के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी परफेक्शन से ये सब बनाए हुए हैं गारमेंट। तो वेस्टर्न गारमेंट्स जो हैं उसमें 1 पीस ड्रेसेस हैं, मैक्सी ड्रेस है, टॉप्स हैं, जीन्स के ऊपर पहनने के लिए, स्कर्ट के ऊपर पहनने के लिए, वो सब आ जाएंगे। डिफरेंट टाइप के ट्राउजर्स हैं, अभी तो बेल बॉटम्स भी आ रही हैं फैशन में, तो आप बेल बॉटम्स वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 6 मंथ का वेस्टर्न वेयर कोर्स। उसके बाद एक कोर्स है हमारे पास इवनिंग गाउन्स का। तो इवनिंग गाउन्स का कोर्स जो है वो मास्टर्स है एक्चुअली। अगर आपको बेसिक टेलरिंग आती है तो आप 3 महीने में कर सकते हैं। अगर टेलरिंग बिल्कुल नहीं आती है फिर भी आप गाउन्स का कोर्स करना चाहते हैं, जो एडवांस कोर्स है, तो आपको थोड़ा सा पार्ट जो है बेसिक का उसमें इंक्लूड करके हम आपको 4 मंथ्स में इवनिंग गाउन्स का कोर्स करवा सकते हैं। काफी अच्छी इनकम इसमें आपको होती है, क्योंकि इवनिंग गाउन के जो स्टिचिंग चार्जेस हैं वो काफी हाई रहते हैं। 4 महीने का हमारा जो है वो क्रिश्चियन ब्राइडल गाउन्स का कोर्स है।
इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स। बहुत डिटेल में कोर्स है ये भी, और इसमें आपको बहुत अच्छी इनकम होती है क्योंकि इसके स्टिचिंग चार्जेस ही 25,000 तक स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कोर्स भी काफ़ी इनकम देने वाला कोर्स है। इसमें आपको जो ब्राइडल गाउन है, डिफरेंट सिलुएट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, वो सब सिखाते हैं। ये सारे कोर्स भी हमारे पास जो हम ऑफर कर रहे हैं। इसमें जब भी स्टूडेंट्स हमारे पास कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको और कोर्सेज देख के उसमें भी इंटरेस्ट आ रहा है कि हमें ये भी कॉम्बिनेशन करना चाहिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप पहले ये देखो कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी एज के हिसाब से और आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उसके हिसाब से, आपका जो सराउंडिंग है जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपका लोकेलिटी है उसके हिसाब से आप क्या करना चाहते हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है उसके हिसाब से, आप जॉब करना चाहते हैं या आप बिजनेस करना चाहते हैं, उसके हिसाब से भी आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपने क्या करना है। आपने घर में बैठ के ही काम करना है तो डेफिनेटली आप जो भी कोर्स सीखेंगे आप उसका जैसे स्टिचिंग का कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपने सिलाई का कोर्स सीखा, साथ में आप एम्ब्रॉयडरी सीख लीजिए, हैंड एम्ब्रॉयडरी, वो आपके काफी काम आएगी। आप फैब्रिक पेंटिंग सीख लीजिए जो आपको कॉम्प्लीमेंट करता है, इनकम में और ज्यादा इंक्लूड हो जाता है। एंड किड्स वेयर जरूर कर लीजिए क्योंकि जो भी कपड़े आप पंजाबी सूट वगैरह सिलने के टाइम में या जो भी गारमेंट सिल रहे हैं उसमें जो साइड में जो कपड़े बचते हैं उनसे आप किड्स वेयर तैयार कर सकते हैं। तो उसमें आपका जो क्लाइंट से इनकम का जो सोर्स है वो डबल हो जाता है। प्लस उसमें अगर आप थोड़ा बहुत एम्ब्रॉयडरी का टच देते हैं, थोड़ा बहुत पेंटिंग कर देते हैं, आप गारमेंट को डेकोरेट कर देते हैं, तो आपका जो इनकम जो सपोज कि आपको 1000 मिलने वाला था वो 2000 या 2500 तक आपका हो जाता है। कस्टमर भी आपका खुश हो जाता है कि आपने उसका कपड़ा जो था वो मैक्सिमम यूज किया, आपने वेस्ट नहीं किया और उसको रिटर्न बहुत अच्छा मिला है, तो कस्टमर आपके पास डेफिनेटली बन जाते हैं और आपका काम बढ़ता है। यही सब चीजें हैं। अगर आप बाहर जाके नहीं करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अभी के टाइम में आज की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ऑनलाइन बहुत बिजनेस हो रहा है, तो आप काफी अच्छा घर पे बैठ के ही अपना प्रोडक्शन खींचिए, आप रेडी कीजिए गारमेंट्स, आप ऑनलाइन उसको सेल कर सकते हैं। स्यूइंग जो है, क्रिएटिव स्यूइंग का जो कोर्स है वो भी कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं, डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको ये जरूर सीख लेना चाहिए। क्रिएटिव स्यूइंग में जो भी कपड़े छोटे छोटे बचते हैं आपके पास, उसमें थोड़ा बहुत जो हम एक्सेसरीज वगैरह जैसे डिजाइन करते हैं तो वो यूज हो जाता है। आप जब भी किसी को एक सूट सिल के दे रहे हैं तो उसके साथ आप एक मास्क भी बना के दे देंगे जो नेसेसिटी है आज की डेट में। आप पोटली बैग उसको बना के दे सकते हैं। अगर पार्टी वेयर वगैरह बना रहे हैं तो पोटली बैग भी ऐड कर दो। आप सिंपल सूट्स वगैरह सिल रहे हैं तो आप उसके साथ उसको एक हैंड बैग वगैरह बना के दे सकते हैं। कुछ थैला वगैरह कैरी बैग है वो बना के दे सकते हैं उसको, कॉटन का, जो काफी ट्रेंडी भी है। उसको थोड़ा बहुत डेकोरेट करेंगे तो आपका वैल्यू आपके काम की बढ़ जाती है। वैल्यू एडिशन जो है वो बहुत जरूरी होती है कोई भी काम में जब भी आप हाथ डालते हैं तो इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप डेफिनेटली मुझे फोन कीजिए और कोई भी डिटेल है आपको जरूर बताएंगे। मैं कोशिश ये करती हूँ कि आप पर्सनली आके मिलिए और पहले आप मुझे आपका एम बताइए, आपका गोल बताइए क्या है, और आपका फाइनेंशियल जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो कहाँ तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपके पास टाइम कितना है ये सब करने के लिए। तो उसके हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आपको कॉम्बिनेशन क्या क्या करनी चाहिए। आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं आपके टाइम की और आपके एफर्ट्स की और आपके पैसे की डेफिनेटली मैं बहुत वैल्यू करती हूँ। मैं जानती हूँ कि पैसा आज के डेट में कमाना और उसको स्मार्टली इन्वेस्ट करना कितना जरूरी है, और लेडीज को स्पेशली जो घर भी चला रही हैं और समाज को सपोर्ट कर रही हैं, डेफिनेटली ये तो पिलर है समाज का, तो वो कितनी स्मार्टली अपना जो है फाइनेंस मैनेज कर रही हैं, कमा रही हैं और फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, बच्चों को सपोर्ट कर रही हैं, और अपने खुद के सम्मान को कैसे उन्होंने बनाए रखना है, और फाइनेंशियली अगर वो इंडिपेंडेंट होती हैं तो वो कितनी कॉन्फिडेंट हो जाती हैं। तो ये उनके कॉन्फिडेंस जो है उनके जीने का एक सहारा होता है, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो है हम डिस्कस करते हैं टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स के साथ, उनको मोटिवेट करते हैं, गाइड भी करते हैं। तो आज आप हमारे ये वीडियोस में देखेंगे स्टूडेंट्स हमारे जो काम कर रहे हैं वो कितना एंजॉय कर रहे हैं इस काम को, और बहुत एंजॉय करते हैं। स्टूडेंट्स की कोई एज लिमिट नहीं है। स्टूडेंट्स जो हैं 10th के बाद भी आ रहे हैं, मिडिल एज में भी आ रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी आ रहे हैं। मीन्स अभी जो है लेडीज जो हैं वो इतना कॉन्शियस हो रही हैं
अपने खुद के एग्जिस्टेंस के लिए कि हम हैं, ठीक है, और हम जीना चाहते हैं और अपने अपने स्टाइल से, अपने हिसाब से लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। और वो कितना एंजॉय कर रही हैं, घर के माहौल से बाहर निकलती हैं, थोड़ा माइंड चेंज होता है, थोड़ा माहौल चेंज होता है, बहुत से अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को वो मिलती हैं, मिंगल होती हैं, तो सब एक दूसरे से सीख रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप एक कोर्स कर रहे हैं तो आप सिर्फ वही कर रहे हैं, आप अपने आसपास बाकी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो बाकी कोर्सेज कर रहे हैं, आप उनको देख के भी सीखते हैं। प्लस इसके अलावा हम टाइम टू टाइम बहुत सारी और एक्टिविटीज करते रहते हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स करते रहते हैं। वो वर्कशॉप्स जो हैं कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती हैं, कई बार माइनरली आपको थोड़ा सा पे करना पड़ता है। अगर सपोज जैसे कोई वर्कशॉप पेंटिंग का है या हैंडीक्राफ्ट का है या सेल्फ ग्रूमिंग का है, अभी हम थोड़ा टाइम के बाद करने वाले हैं मेकअप और हेयर स्टाइल और सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ मेकअप के बारे में भी करने वाले हैं वर्कशॉप। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर आप फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका खुद का कैसा ग्रूमिंग करना चाहिए आपको, उसके बारे में भी आपको गाइड करते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना काफी हो जाता है। तो इसके अलावा कुछ भी आपको पूछना है आप मुझे फोन करो, मैसेज करो, व्हाट्सएप करो। आपका नंबर आपको मैंने यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। आप हमारा वेबसाइट देखो, उसमें से कोर्स आप चूज करो और मुझे फोन करो आप। और जो भी कोर्स का कॉम्बो करना है आप पर्सनली आके मिलो और हम बात करेंगे आपस में, हम देखेंगे कि आपके लिए क्या सूटेबल है और जरूर आपको गाइड करेंगे। आप हमारे वीडियोस देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सबको इस चीज का फायदा मिले। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू।